आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि घटसाना धान मंडी में गेहूं से भरी ट्रालियों के प्रवेश पर लगाई रोक। गेट बंद के दौरान लगा जाम। करीब 5 घंटे बाद दिया ट्रॉलियों को धान मंडी में प्रवेश। गेट बंद व लगे जाम की स्थिति में विरोध के चलते घटसाना व्यापार मंडल में हुई विशेष बैठक। कोरोना वायरस के चलते घटसाना धान मंडी में अनाजपात की बोली जारी है एवं किसानों द्वारा अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में अनाज भरकर मंडी परिसर में लाया जा रहा है। इसी के चलते आज सुबह किसानों द्वारा मंडी परिसर में प्रवेश के समय ट्रैक्टर ट्रालियां लाई गई, परंतु इससे पूर्व ही धान मंडी का गेट बंद था एवं प्रवेश पर रोक भी लगाई गई। किसानों द्वारा इस समस्या को लेकर विरोध जताया गया। जाम की स्थिति एवं किसानों की परेशानी को देखते व्यापार मंडल में विशेष बैठक रखी गई। इस बैठक में तहसीलदार दानाराम लूणा, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सुबह सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल, सचिव सुनील राठी सहित मंडी के करीब 4 दर्जन से अधिक व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से धान मंडी में पहले से पड़े गेहूं के स्टॉक के उठाव को लेकर बात रही। खराब मौसम की स्थिति में चलते व्यापारियों द्वारा किसानों को अनाज न लाने के लिए कहा गया था। इसी के चलते आज सुबह धान मंडी मुख्य गेट बंद किया गया था। बैठक के अंतिम निर्णय में गेट के बाहर बड़ी संख्या में खड़ी गेहूं की ट्रालियों को प्रवेश दिया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन एवं व्यापार मंडल द्वारा व्यवस्था को देखते हुए ट्रालियों को सुव्यवस्थित रूप से धान मंडी में प्रवेश करवा। इसी प्रकार हर छोटे बड़े समाचार से अपडेट रहने के लिए अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास ही के बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हर समाचार सबसे पहले आपके फोन पर पहुंच सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार संघ प्रदेशाध्यक्ष किशन जी दुग्गल। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये जो बाहर ट्रॉलियां लगी हुई हैं, जो जाम लगा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस कारण है ये बारिश की वजह से जो गेहूं भीग गया था, पहले उसको मंडी को खाली करवा के दोबारा गेहूं की ट्रालियां मंगवानी थी, लेकिन कुछ किसानों को सूचना नहीं थी इस बात की। वो किसान ट्रालियां ले आए। अब एसडीएम की मदद से, कृषि उपज मंडी सचिव की मदद से ये निर्णय किया गया है कि इन ट्रालियों जो आ चुकी हैं किसानों की, उनको अंदर लाया जाए। उसी के तहत ये ट्रालियाँ अंदर आ रही हैं। सर, किसानों संबंधी कोई और परेशानी? अब महामारी को चलते हुए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उनके अनुरूप ही चलना पड़ेगा। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है किसानों के साथ, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से किसानों की कोई भी समस्या आए, प्रशासन उसको हाथों हाथ हल करेगा, ये उम्मीद करते हैं। सर, और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किसानों को सुरक्षा को ध्यान में रखकर? अभी तो नंबर वाइज व्यापार मंडल से टोकन जारी कर रहे हैं, उसके अनुसार किसानों का माल मंगवाया जा रहा है, उसी के तहत तुलाई होगी। जी सर, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, धान मंडी में किसानों की फसलों पे उनको लेकर उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही है? किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? देखिए, अब किसान की फसल पूरी तरह कट के मंडी की तरफ आ रही है, लेकिन मंडियों का ये हाल है कि पूरी तरह प्रशासनिक जो पकड़ है, जो जिस प्रकार से इनको मंडी में व्यवस्था देनी चाहिए थी, आड़त की दुकानों में वो व्यवस्था देने में न प्रशासन यहाँ का सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा पा रहा है, और न ही मंडी का जो सचिव है कृषि उपज मंडी समिति का, ऐसी हालात के अंदर जो हम आज देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सुबह इन्होंने आदेश दिया था कि 4 जो हमारे गेट है उसमें केवल मात्र 1 गेट खोला हुआ था, जबकि पूरा इलाका हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, कृषि प्रधान एरिया है। ऐसी स्थिति में सुबह एक क्राउड जैसी स्थिति होगी जिसने सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक वहाँ टूट गई थी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से बाद में हमने मंडी सेक्रेटरी से भी बात की, उपखंड अधिकारी से बात की,
तब जाके गेट नंबर 3 खोला और फिर वहाँ पुलिस लगा के 1 बाय 1 उनको अंदर लेके आए। लेकिन अव्यवस्था की जिम्मेवार किसान नहीं है, ये खुद प्रशासनिक व्यवस्था है। जब इनको पता है कि आज यहाँ सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है तो ऑलरेडी इनको अपने 1 या 2 गेट खोलने चाहिए थे ताकि किसान 1 बाय 1 आ सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जीन्स को बेच सके। सर, मूसलाधार बारिश हुई जो रविवार को, उसके चलते उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा बारिश का? देखिए, जो बारिश अभी इस इलाके में बेमौसम की कहेंगे बारिश हुई है, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जिन किसानों ने नरमे को बीजान किया है वो नरमा पूरी तरह अब खराब हो चुका है। किसान को दोबारा नरमे का बीजान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमारे इस इलाके में तकरीबन 25 और 50% के बीच की है। और दूसरा, जिन किसानों की फसल कट चुकी थी और जो फसल कनक की कटाई चल रही है और जो कटाई हो रही थी वो पूरी तरह से तबाह होगी, तो राज्य सरकार से किसान की तरफ से हमारी मांग है कि उनकी भी गिरदावरी कराकर उनको मुआवजा दिया जाए। सर, जानकारी के अनुसार किसान कलेवा योजना के तहत जो भोजन चलता है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया मंडी में, तो ऐसे में किसानों को क्या परेशानी आ रही है? देखिए, पूरी तरह इस लॉकडाउन की वजह से जो किसान कलेवा योजना है वो बंद पड़ी है और सामाजिक संस्थाएं भी इतना सहयोग नहीं दे पा रही है। इसलिए जो किसान भूखा प्यासा आ रहा है खेत से वो सारा दिन यहाँ इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से परेशानियां हैं किसान की, हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस परेशानी से अगर किसान की टाइमली बोली करवा दी जाए, उसकी फसल को जिन्स को ले लिया जाए, तो वो निश्चित रूप से सही समय पे अपने घर वापस पहुँच सकता है। तो खेत मजदूर की क्या समस्या नज़र आ रही है? देखिए, पूरी तरह अब किसान की जिन्स काट ली गई है, बाजार के अंदर आ रही है, लेकिन 1 महीने के लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा आघात लगा है, नुकसान हुआ है, वो ग्रामीण मजदूर को है, खेत मजदूर को है। उसका कारण ये कि सरसों की कटाई के बाद गेहूं की कटाई है वो बड़ी मशीनों से हुई है और पूरे इलाके में वर्क सस्पेंड चल रहा है, मनरेगा जैसी योजनाएं बंद की हुई है। इस वजह से लॉकडाउन का सबसे बड़ा आघात उन श्रमिकों को, ग्रामीण श्रमिकों को और खेत मजदूरों को हो रहा है। 1.5 महीने में उनके घर अनाज भी नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जो ग्रीन जोन एरिया है और जो ऑरेंज जोन एरिया है वहाँ कम से कम मनरेगा चलाई जाए ताकि ग्रामीण मजदूर, खेत मजदूरों को सहारा मिल सके। इसके साथ साथ जो रेड जोन है वहाँ 1 पखवाड़े का अग्रिम भुगतान राज्य सरकार करे ताकि इनकी आजीविका निरंतर रूप से चलती रहे। जी सर, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष मंगत अग्रवाल, इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सर, ये जो जाम लगा हुआ है ट्रॉलियों का, ये हटवा तो दिया गया है, लेकिन किस कारण से लगा था, इसका कारण? ये कल जो बरसात आई संडे को, उसका अव्यवस्था होगी थोड़ी सी। ये था कि मंडी खाली करेंगे और व्यापारियों को ये कह दिया था कि ये ट्रॉली अपनी अपनी जो है बुधवार को लाएं। ये व्यापारियों ने अपने काश्तकारों को नहीं कहा और वो काश्तकार अपनी ट्रॉलियाँ ले आए। अब इनकी अव्यवस्था देखते हुए इनको अंदर जो है धान मंडी में जाने दिया जा रहा है। सर, ये गेट नंबर 3 पे सचिव की, कृषि उपज मंडी सचिव की आज्ञा से यहाँ पे लिखवाया गया है कि प्रवेश करते समय मुंह पर मास्क और हाथ धोकर अंदर प्रवेश करें, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी आ रहा है मास्क तो लगा हुआ है, कोई एक आधे को छोड़ के उस पर जो है कार्रवाई भी हो रही है। उनको कह भी रहे हैं कि मास्क लगा के ही अंदर घुसो। सर, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को लेके यहाँ हैंड वॉश की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, तो फिर? नहीं, ये सुबह जब ट्रॉलियाँ आती है सैनिटाइजर करवाते हैं और आज ये था कि ट्रॉलियाँ नहीं आएगी, उस कारण ये रह गया। कल से सैनिटाइजर की व्यवस्था वापस शुरू हो जाएगी। सर, यहाँ व्यवस्था कब करवाई जाएगी पानी की, जिससे कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हैंड वॉश करके अंदर जाएं? ये तो रोज़ सुबह पानी की व्यवस्था तो होती है और आज कल से फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। आज एक दिन के लिए था कि माल नहीं आएगा, वो माल आ गया तो कल से फिर पानी की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जी सर, कहने का मतलब है कि यहाँ धान मंडी में प्रवेश के लिए गेट नंबर 1 को बंद करवा के गेट नंबर 3 को खुलवाया गया है और यहाँ पे कृषि उपज मंडी सचिव सुबेश सिंह की आज्ञा से लिखा गया है कि जो भी अंदर जाए हाथ धोकर और सैनिटाइज करके अंदर जाए, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ना यहाँ पे पानी है, ना साबुन, कोई व्यवस्था नहीं है। तो धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि उपज मंडी समिति सचिव सुबेश सिंह। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर, धान मंडी में गेहूं की आवक और उठाव किस प्रकार चल रहा है?
जो धान मंडी गड़साना में उठाव की वो चल रही है, 10,000 कट्टों के लगभग रोज उठाव हो रहा है, जो अन्य मंडियों की तुलना की जाए तो सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन परसों जो बरसात आई उससे कट्टे गीले होने के कारण उठाने में परेशानी आई, कट्टों को वापस सुखाना पड़ा है, इस कारण थोड़ी सी परेशानी आई है। नहीं तो अन्य जो भी आसपास की मंडियां हैं, अनूपगढ़ खुद मेरे पास मंडी है, वहाँ अभी तक सिलाई के बंदे आज उपलब्ध हुए हैं, तो आज वहाँ लिफ्टिंग शुरू हुई है। जबकि गड़साना में एक राउंड पूरा हो चुका है, लगभग 40,000 कट्टे वेयर हाउस में जमा हो चुके हैं। सर, होटल और ढाबे बंद होने के कारण किसानों को दोपहर के भोजन में काफ़ी परेशानी आती है। ऐसे में किसान कलेवा योजना अभी तक शुरू नहीं की गई है, उसके तहत जो भोजन चलता है, ऐसा क्यों? उसमें माननीय प्रशासक महोदय ने कहा था कि भाई वहाँ से कोरोना संक्रमण का खतरा है, अतः अभी जब तक ये कोरोना संकट नहीं टल जाए, जब तक हर लोग अपना भोजन समय में लेकर आएँ और किसान ऐसा कोई परेशान नहीं हो रहा है, उसी दिन आता है, उसी दिन उसका माल तुल जाता है और शाम तक वो वापस घर चला जाता है। तो अभी तक किसी किसान ने ऐसा नहीं कहा अक्सर साहब मेरे को भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। सर, धान मंडी में गेट नंबर 3 पे लिखा हुआ है, आपकी आज्ञा से ही लिखा गया है कि जो भी अंदर प्रवेश हो हाथ धोकर और सैनिटाइज करके प्रवेश हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी पानी की या साबुन की, सैनिटाइजर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? पानी की टंकी की व्यवस्था अभी पहले 1 नंबर गेट था, अभी 3 नंबर गेट ले आया है, आज ही वहाँ व्यवस्था करवा दी जाएगी। वो टंकी वहाँ रखी है, लेकिन अति व्यवस्थता के कारण वो नहीं कर पाए थे, वो आज टंकी उठवा के वहाँ लगवा दी जाएगी। जबकि हर व्यापारी के वहाँ हाथ धोने के लिए पानी और साबुन हर दुकान पे रखवाया हुआ है। जी सर। सर, सब्जी तह बाजारी में जो सब्जी की बोली जहाँ होती है, वहाँ पे सब्जी की बोली के समय काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती नज़र आती है, लेकिन वहाँ तैनात कर्मचारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा वहाँ कोई अनदेखी की जा रही है, यानी कोई सख्ती नहीं दिखाई जाती, ऐसा क्यों? ये आपका कहना गलत है। 50-50 के टोकन जारी किए हुए हैं, 50 व्यक्ति ही एक बार में अंदर जाते हैं और अपने पास बड़ा कैंपस है। और इस समय जो भी है व्यवसाय सब्जी वगैरह का, उसमें एक तरह से लॉकडाउन से उसको छूट भी है, फिर भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, कर्मचारी की ड्यूटी कर रखी है। जो है व्यवस्था करता है उसको हम भाई खींचते भी हैं, पुलिस वगैरह भी जैसे लगाई हुई है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ 5 व्यक्ति ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर 5-5 व्यक्ति करेंगे तो 24 घंटे में भी नंबर नहीं आएगा। तो हर मंडी में गंगानगर अनाज जो सब्जी मंडी है, वहाँ कलेक्टर साहब ने खुद भाई 50-50 व्यक्तियों को एक बार में घुसाने की वो थी, अपने तो उल्टा खुली जगह है। धन्यवाद सर।